Hey guys, welcome to our channel and Focus Studies. So in this video, we will discuss the most important questions of BCOE 142, which is Management Accounting. So ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं इसको क्यों? क्योंकि इसमें जो थ्योरी का पोर्शन होता है वो काफी कम होता है और जो हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, बट जिनको न्यूमेरिकल इजी लगते हैं उनके लिए इजी माना जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी थ्योरी अच्छी है, न्यूमेरिकल अच्छा है। ठीक है। तो इसी पे बेस्ड मैंने एक एनालिसिस बनाया आपके लिए जो पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपने देखा होगा रिसेंटली मैंने वीडियोस भी डाली थी और यूट्यूब पे अपने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ भी पोस्ट की थी इसके रिगार्डिंग। तो बच्चों के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आए थे इसके रिगार्डिंग। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और कैसे क्या क्या करके जाना है आपको। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बोले या क्वेश्चन बोले जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, वो है हमारा कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है उसका कोर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है पेपर में, और ये यूनिट वन से होता है। सो ये रिपीट होता है, यूनिट वन सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी बुक की। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, टेक्निक्स एंड एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या क्या इनके जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होती है और एडवांटेज क्या होते हैं। इनके पॉइंट्स आपको यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सॉरी यूट्यूब पे, गूगल पे इजिली मिल जाएंगे, इनको देख के चले जाना। और ये क्वेश्चन 2022, 23 और 24 तीनों साल रिपीट हुए हैं। सो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। फिर इसी के अंदर क्या है, रोल्स, फंक्शन और टूल्स भी पूछे जाते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं उनके रूल्स क्या होते हैं। फिर इसी के कुछ सब टॉपिक्स हैं जैसे कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, बजटिंग बजटरी कंट्रोल क्या होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें क्या है इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक जो है वो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्टिंग मेथड एंड इनोवेशन। ठीक है, कॉस्टिंग मेथड कौन कौन से और इनोवेशन क्या क्या होते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है पहला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, जिसको एबीसी कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा हो जाता है। ये आपके इस पेपर में भी आता है और सेकेंड ईयर में जो आपका बीसी ओ सी 138 या 185 उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी डेफिनेशन, एडवांटेज और इसके क्या स्टेप्स होते हैं वो। इसी के अंदर, इसी कॉस्टिंग के अंदर आपका आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके वेरिएंस क्या क्या होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कैसे इफेक्ट करता है इसको, तो ये करके जाना है। फिर काइजन, मार्जिनल और टारगेट टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है, एबीसी के अंदर आता है। फ्लेक्सिबल बर्स्टिंग क्या होता है, देखो बर्स्टिंग क्या होता है वो, और उसकी क्या क्या टाइप्स होते हैं, लाइक फ्लेक्सिबल बर्स्टिंग, फिक्स बर्स्टिंग। कुछ बर्स्टिंग तो होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, जिसको टाइम टू टाइम हम चेंज कर सकते हैं, बट कुछ बर्स्टिंग ऐसी होती है जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। लाइक जो कोई भी आप प्लानिंग करते हैं किसी टूर की, किसी अम्यूजमेंट पार्क, कहीं भी जाने की प्लानिंग करते हैं, तो फ्लेक्सिबल होता है, बट कई कई चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, तो उसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल बस्टिंग और फिक्स बस्टिंग। ठीक है। फिर मल्टीपल अपीयरेंस इन बोथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, इससे क्वेश्चन थ्योरीज में भी बने हैं और न्यूमेरिकल में भी बने हैं। और दो, अब देखो इसके दो सेक्शंस होते हैं, एक बार मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ पेपर का। एक बार पैटर्न देख लो आप, ये कौन सा इसका पेपर, एक बार चेक करते हैं इसको। ये आपका दिसंबर 2022 का है, तो इसका पैटर्न देखो क्या है। पहला जो क्वेश्चन आया था, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैंने बोला कि ये क्वेश्चन पहले पे आएगा ही आएगा, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये भी देखो क्वेश्चन है, इसमें इसके एडवांटेज क्या है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये भी आपको देखने को मिला था इस क्वेश्चन में, और जो मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा है। ठीक है। तो देखो एनालाइज करके मैंने वो बनाया है, बाकी शॉर्ट नोट्स में आपके क्या है। अभी मैंने काइजन कॉस्टिंग बताया, मार्जिनल कॉस्टिंग बताया, सीक्रेट रिजर्व नहीं बताया। तो देखो आपको कितने करने हैं, चार करने हैं। लेबर रेट वेरिएंस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दो बार आ चुका है क्वेश्चन। फिर आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखो आपका जो अगर देखा जाए, तो ये जो आपके कितने हैं, दो क्वेश्चन करने हैं, मतलब 40 मार्क्स तो यहाँ से आपको मिलेंगे। तीनों में से कोई भी दो कर लो, तो 40 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो। बाकी यहाँ से तीन नंबर, तीन क्वेश्चन में से एक तो करना ही है पास होने के लिए। बिना न्यूमेरिकल के आप पास होना आपका बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर 40 मार्क्स के अटेम्प्ट करते हो तो उसमें से 35 आपको लाने हैं, 35, 33। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आना 35 आउट ऑफ 40 मार्क्स। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखो न्यूमेरिकल में क्या है, कैलकुलेट द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर प्रिज्यूमिंग टैक्स रेट ऑफ 40% फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अभी कितने मार्क्स का है,
सॉरी, इसी के अंदर व्हाट इज, वो 15 मार्क्स का था, और 5 नंबर का एक थ्योरी भी पूछ लिया इसके अंदर कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से 15 + 5 20 मार्क्स का हो गया, एक न्यूमेरिकल और एक इसी में थ्योरी आ गया। फिर इसके बाद क्या, कैश बजट बनाने को बोला है अकॉर्डिंग टू एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस मेथड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीधा 20 मार्क्स का है, तो इसको भी आप देख लेना कैसे करते हैं। फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग, इसमें निकालना क्या है आपका, नीचे देखते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेना, इसमें क्या करना है एक बार। लिखा है सिलेक्ट द कंपोनेंट विच शुड बी बॉट फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कौन सा कंपोनेंट हमें बाहर से खरीदना चाहिए। तो ये आपको 10 मार्क्स का मिलेगा, इसी में आपको 10 मार्क्स का क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बस्टिंग, ये मैंने ऊपर बताया था। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर न्यूमेरिकल नहीं भी कर पाते ना, तो 40 मार्क्स का न्यूमेरिकल वहां से हो, थ्योरी वहां से हो गई, और इसके जो यहाँ से 10 मार्क्स की थ्योरी ये हो गई, ये 10 मार्क्स की थ्योरी हो गई, और ऊपर जो 5 मार्क्स की थ्योरी थी वो, ये अगर आप कर लेते हो तो आपके कितने, 55 में से 35 लाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे ये कैलकुलेट फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो वेरिएंस वाला क्वेश्चन है ना, ये आपको कई सारे पेपर्स में देखने को मिल जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन है हमारा, इसमें से आपको क्या निकालना है, देखो इसमें भी 10 नंबर का एक थ्योरी आ गया। तो थ्योरी के बेसिस पे भी आप पास हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम में कैसे पेपर, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने एनालिसिस पे। फिर जो हमारा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, बस्टिंग से क्या पूछता है। तो टाइप्स ऑफ बस्टिंग अभी मैंने बताया, फ्लेक्सिबल बस्टिंग हो गया, जीरो बेस्ड बस्टिंग हो गया, परफॉर्मेंस बस्टिंग हो गया। फिर कैश बजट क्या होता है और उसको इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा, वो देख लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करते हैं, रेशियोज के क्वेश्चन काफी आते हैं। करेंट रेशियो निकालने को आता है, क्विक रेशियो आता है, इंटरेस्ट कवरेज, इन्वेंट्री टर्नओवर, इनसे आते हैं। और कई बार क्वेश्चन आते हैं, अब लिमिटेशन भी पूछ लेता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है उसकी लिमिटेशन क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं प्राइसिंग के। ठीक है, जैसे आपका मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी आपकी, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फैक्टर होगा क्योंकि वो क्या है, एक्सटर्नली इफेक्ट कर रहा है। इंटरनल क्या हो गया, कोई लेबर्स हैं आपकी कंपनी में, उन्होंने क्या हड़ताल कर दी, तो वो इंटरनल फैक्टर आ जाएगा। फिर मेक और बाय डिसीजन क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेबर एंड मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। लेबर लेबर मिक्स क्या होता है, रेट क्या होता है, कॉस्ट और एफिशिएंसी क्या होते हैं, ये देख के चले जाना आप। नेक्स्ट है हमारा, इससे काफी कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसको छोड़ भी सकते हो आप। सोशल एंड एनवायरमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, सोशल अकाउंटिंग क्या होता है, एनवायरमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है, तो ये काफी कम आया हुआ है, इसको आप स्किप करके जा सकते हो। फिर अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो लाइक बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, उसके रिपीटेड मैंने रिपीटेशन लिख दी कितने बार आए हुए हैं क्वेश्चन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके टेक्निक्स और रोल इन ऑर्गेनाइजेशन 3 बार आया हुआ है क्वेश्चन। फिर कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस 3 बार आया हुआ है, ऊपर हमने देखा भी इसको। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये भी 3 बार आया हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये भी 3 बार आया हुआ है। फिर शॉर्ट नोट्स किस पे, कैजन कॉस्टिंग पे, मार्जिनल कॉस्टिंग पे, फिर परफॉर्मेंस बस्टिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो इसको आप एक बार चेक कर लो, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ठीक है, इसको देख सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल के क्वेश्चन किससे आए हुए हैं। तो न्यूमेरिकल को एक बार मैंने स्टॉप कर दिया, एक बार चेक कर सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट से आता है, लेबर वेरिएंस से आता है आपका, मार्जिनल वेरिएंस से क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रिपेयर अ कैश बजट, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको, जो दिसंबर 2022 में हमने देखा था, तो इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको एक बार देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक पूरा एनालिसिस था कि कैसे हमारे थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पेपर्स में आते हैं। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो।